मेरी एक शिकायत है, बोलो। बुरा नहीं मानोगे ना? पक्का? अरे बोलूंगा, रागोना नहीं ना? रागोना नहीं तुम्हें? मैं बोलूंगा। मुझे बताइए, लोकसभा के चुनाव में क्या कर दिया? क्या कर दिया? थोड़ी चुप रह गई ना? चुप रह गई ना? इस बार ब्याज समेत लौटा दोगे? पक्का? आज लोहा ने जो लोहा बताया है, मैं मानता हूं आप लोकसभा चुनाव का बदला लेके रहेंगे, ये मुझे लगता है। ये मिजाज भाइयों बहनों, पॉलिटिकल पंडित, जब लोकसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो सारे पॉलिटिकल पंडित कहते थे ये मोदी को कौन पहचानता है, गुजरात के बाद कौन जानता है, मोदी आए हैं तो कुछ लाएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 125 सीट लाएंगे। फिर थोड़े दिन हो गए तो कहने लगे हो सकता है शायद 150 तक पहुंच जाए। फिर गाड़ी बढ़ने लगी, कहने लगे नहीं यार 175 तो हो जाएगा। फिर चुनाव पहुंचे तो खींचते बोलने लगे हाँ हो सकता है शायद 182 तक पहुंच जाए। और जब चुनाव नतीजे आए तो 282 सीटें मिल गई, 282। और साथी दलों के साथ पहली ही मैच में 3 सेंचुरी ठोक दी। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा है कि हवा का रूप क्या है, समझ नहीं पा रहे। कोई कहता है कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, कोई कहता है फिर गठबंधन होगा। सब लोग एक बात तो बोलते हैं, वो कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे रहेगी, ऐसा तो बोलते हैं। लेकिन मेरे पॉलिटिकल पंडितों, अभी 5 महीने पहले भी आप गलत हो गए, 5 महीने पे दोबारा गलत हो जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? और इसलिए मैं पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं ये लोहा का लोहा तो मान लो, ये क्या ताकत दिखाई आज लोहा वालों ने। भाइयों बहनों, मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में गया हूं, लाखों की तादाद में लोगों ने आकर के आशीर्वाद दिए। और मेरा जो राजनीतिक तजुर्बा है, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, विमुक्त जाति के लोग, गुमंद समाज के लोग, उनका भला कौन करेगा भला?
उनकी जिंदगी में बदलाव कौन लाएगा? जिसने गरीबी देखी है ना, पिछड़ापन क्या होता है वो जिसने देखा है, उसी को पता चलता है गरीबी क्या होती है। भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ हूं। मैं मुख्यमंत्री के घर में भी पैदा नहीं हुआ हूं। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, अरे वो म्युनिसिपैलिटी के मेंबर भी नहीं थे। मैं तो भाइयों बहनों आप ही की तरह एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ और आज आपने मुझे यहां बिठा दिया है। कितने ही बच्चों ने अपना बाप खो दिया, हजारों लोग मरते रहे। आखिर किसान को क्या चाहिए? यहां सोयाबीन की खेती करते हैं हमारे भाई लोग। मुझे बताइए, कभी किसानों ने सरकार के पास बंगला मांगा है क्या? सबके सब मुझे जरा जवाब दो। क्या किसानों ने सरकार के पास कभी बंगला मांगा है क्या? गाड़ी मांगी है क्या? स्कूटर मांगा है क्या? साइकिल भी मांगी है क्या? नहीं मांगी ना। किसान क्या मांगता है? पानी दो। क्या मांगता है? पानी दो भाई। और किसान को जब पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है और फिर एक बार हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना सकता है मेरा किसान। ये ताकत मेरे किसान। लेकिन भाइयों बहनों, न बिजली मिले, न पानी मिले, ट्रांसफार्मर जल जाए तो 3-3 महीने तक कोई पूछने वाला न मिले, बेचारा किसान कहां जाएगा? और साहूकार से पैसे लेता है, ब्याज भर नहीं पाता है और फिर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई, गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक का खाता खोल दिया और उसको कहा तुम बैंक का खाता खोलोगे, 1 लाख रुपए का अकस्मात का बीमा तुरंत उसको दे दिया गया। इतना ही नहीं, अब उसको साहूकार के पास ब्याज से पैसा लेना नहीं जाना पड़ेगा। ये बैंक की जिम्मेवारी होगी इन गरीबों को, किसानों को वो कर्ज दे और वो कर्ज कम ब्याज वाला हो ताकि मेरे गरीब किसान को कभी मरने की नौबत ना आ जाए। आइए बहनों, अगर गरीब से गरीब का भला करना है, ऐसी योजनाओं को लेकर के किया जा सकता है ताकि हम गरीब को बचा सकें। आज अगर महाराष्ट्र में 15 साल से ये कांग्रेस एनसीपी का जोर जुलम देखा है आपने, कुछ भी होता था वो मुख्यमंत्री बदल देते थे। मुझे बताइए भाई, मुख्यमंत्री तो बदलते गए, हर मुख्यमंत्री के घर भी भर गए। आपका भला हुआ क्या? आपका भला हुआ क्या? ये कांग्रेस और एनसीपी, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये अलग अलग नहीं है, एक ही गोत्र के, एक ही गोत्र के हैं। उनका गोत्र एक ही है, उनकी आदतें एक ही है, उनके कारनामे एक ही है, उनके मकसद एक ही है। ये राष्ट्रवादी नहीं है। 5 साल के बाद उस सरकार को आप पूछ सकते हो कि 5 साल में क्या काम किया, और उस सरकार को भी जवाब देना पड़ता है ये काम किया, ये नहीं किया। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार होती है तो किसको पूछने जाओगे?
इसको पूछेगा तो वो उसका नाम देगा, उसको पूछेगा तो इसका नाम देगा, और सब के सब भाग जाएंगे। अगर जनता को चुनी हुई सरकार का कान पकड़ने का अधिकार अपने पास रखना है तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाओ, ताकि आप सरकार का कान पकड़ने का अधिकार आपके पास रहना चाहिए। आपने मोदी को पूर्ण बहुमत दिया, अगर 5 साल के बाद जब मोदी आएगा और कोई काम नहीं किया होगा तो आप मोदी का कान पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? लेकिन अगर आपने मिलीजुली सरकार बनाई होती तो किसका कान पकड़ते? और इसलिए भाइयों बहनों, जनता ने सरकार का कान पकड़ने का अधिकार खोना नहीं चाहिए। ये अधिकार तब आपके हाथ में रहता है जब आप पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाते हो। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे विशेष आग्रह करने आया हूं। नांदेड़ की भूमि, लोहा का एक नजारा, भाइयों बहनों, अब कांग्रेस बचने वाली नहीं है। ये एनसीपी है ना, एनसीपी, उसका पूरा नाम मालूम है? ये नेचुरली करप्ट पार्टी है, नेचुरली करप्ट पार्टी। और उनका निशान मालूम है ना? घड़ी है, घड़ी। घड़ी में जिस दिन से पार्टी का जन्म हुआ 10:10 बजे ये घड़ी चलती है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।